हेलो गाइस, तो अभी हम देखने वाले हैं अपना यूनिट जो है बिग डाटा एनालिटिकल एंड मॉडल इवोल्यूशन। तो उसमें पहला ही आता है क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। पहले तो जान लेते हैं व्हाट इज क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है? तो आपको सपोज करो कुछ आइटम्स दिए गए हैं, तो उनको लेना है आपको। लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स दिए गए हैं, तो सिमिलर जो भी आइटम्स है, समझो आपको 4-5 क्लोथ टाइप के आइटम दिए हैं, 4-5 आपको स्टेशनरी दी है, तो आपको अलग कर देना है और उनका एक एक ग्रुप बनाना है। बिल्कुल इस तरह से, जैसे कि आपने क्लोथ्स को इधर रख दिया पूरे, और इधर क्या रख दिया आपने, स्टेशनरी रख दी पूरी। इधर आपने पूरा का पूरा शैम्पू कंडीशनर वगैरह सब रख लिया। इधर आपने अलग स्पोर्ट्स का कुछ सामान होगा वो रख दिया। तो डिफरेंट ग्रुप्स बनाने हैं आपको सिमिलर आइटम्स के, तो उसको सिंपली क्या बोल सकते हैं हम, क्लस्टर। ओके, क्लस्टर तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। व्हाट इज क्लस्टर एनालिसिस? क्लस्टर एनालिसिस क्या है? पावरफुल डेटा माइनिंग टूल है जो क्या करता है, डेटा आइटम्स को वेरियस ग्रुप्स में डिवाइड करता है, उनके ऊपर एनालिसिस करता है। देख लो सिंपली, आप बोलोगे ये कहाँ पे यूज होता है भाई, ये मतलब इतना एनालाइज करना ये वो। तो देखो बैंक्स क्या करती है, देखो एक सिंपल बात करते हैं। एक अमीर लोग और गरीब लोग, ओके, इस तरह का भी पैटर्न होता है इंस्टाग्राम वगैरह में, जिसका मतलब देखो गरीब लोगों को कैसे आएंगे ऑफर, 200 रुपये में टी शर्ट, 400 रुपये में टी शर्ट। वही आप अगर अमीर लोगों का इंस्टाग्राम देखोगे तो उधर क्या आएगा भाई, रोलेक्स ले लो 1.5 लाख की, नहीं तो बाद में और भी चीज़ें। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो ये क्या किया है, ये हमने ग्रुप्स बनाए हैं। कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे के डेटा माइनिंग सेंटर पे क्या हुआ है, ये ग्रुप्स बने गए हैं, उसके हिसाब से ही आपको एड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो सिमिलर डाटा आइटम्स को अलग अलग रखना, उसी को बोलते हैं क्लस्टर। ओके, सिंपल, आपको होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अभी ये सब कुछ बकचोदी है, सिंपली आ जाते हैं यहाँ पे। देखो क्लस्टर, ओके, क्लस्टरिंग ऑफ डाटा इज अ मेथड बाय विच लार्ज सेट्स ऑफ डाटा। देखो एक हमारे पास डाटा है, बहुत सारा डाटा है, उसको क्या किया हमने, सेपरेट 4 डेटा में डिवाइड कर दिया। उसको क्या बोलेंगे हम, थ्रू क्लस्टरिंग ये सब किया जा सकता है। समझ रहे हो? स्मॉलर सेट्स ऑफ सिमिलर डाटा आर डिवाइडेड थ्रू क्लस्टरिंग। ओके, होपफुली ये समझ आ गया होगा। देखो रॉ डेटा पे हमने क्लस्टरिंग एल्गोरिदम लगाया, क्लस्टर्स ऑफ डेटा हमें मिल चुका है। ओके, देखो 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू सेम क्लस्टर। ओके, देखो ये क्या सीन है, देखो ये जो डिस्टेंस है, 2 क्लस्टर्स के बीच में का डिस्टेंस है, ओके, सेंट्रॉइड। जैसे देखो डिस्टेंस कैसे ढूंढना है अपने को क्लस्टर्स का, ये देखो ये वाला क्लस्टर है, ये वाला क्लस्टर है, तो इनके सेंट्रॉइड ढूंढेंगे हम। सेंट्रॉइड क्या होता है, होपफुली आपको फिजिक्स में हो गया होगा, सेंट्रॉइड क्या रहता है, सेंटर पोजीशन ऑफ अ क्लस्टर। इन सब के मीन करना है और उसको एक पोजीशन देनी है। उधर से इधर का डिस्टेंस वो हुआ 2 डिस्टेंस बिटवीन द क्लस्टर को ही क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस बोल सकते हैं। और क्लस्टर सेंट्रॉइड तो आपको होपफुली समझ आ गया होगा। क्लस्टर मेंबरशिप किससे डिफाइन होती है? क्लस्टर मेंबरशिप के लिए क्या करना है आपको, देखो ये वाला हो गया आपका क्लस्टर। ओके, क्लस्टर, तो क्लस्टर का एक डिस्टेंस डिफाइन कर देंगे, सपोज करो 5 मीटर। जो भी 5 मीटर के अंदर आता है, नहीं तो 5 मिलीमीटर ना, छोटा सा डाटा है तो 5 मिलीमीटर के अंदर ऐसे रेडियस में आता है, तो उनके पास क्या है, क्लस्टर की मेंबरशिप है। क्लस्टर की क्या है, मेंबरशिप है। तो वो क्या करेंगे, वो जो भी अपने डेटा आइटम्स है वो उसी क्लस्टर की मेंबरशिप है, इसलिए वो क्लस्टर से बिलोंग करते हैं। होपफुली आपको क्लस्टर मेंबरशिप समझ आ गया होगा। क्लस्टर सेंट्रॉइड मतलब सेंटर, डिस्टेंस मतलब दोनों क्लस्टर में का डिस्टेंस। और हाँ, आगे हम चलते हैं एग्जांपल्स ऑफ क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। ये कुछ टाइप्स है क्लस्टरिंग की, ओवरलैपिंग, हायरार्चिकल, प्रॉब्लमेटिक, एक्सक्लूसिव। एग्जांपल्स ऑफ क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, एग्जांपल्स कहाँ पे, मार्केटिंग। मैंने जैसे कि बोला आपको कि ग्रुप ऑफ पुअर पीपल एंड रिच पीपल को वो ऑब्वियसली अच्छे एड्स दिखाएगा, वही पुअर पीपल को अपने लेवल के ऐड दिखाएगा। ओके, लैंड यूज क्या है, देखो हम लैंड यूज करते टाइम क्या करेंगे, क्लस्टरिंग से आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसी लैंड है, उधर के पीपल्स को पूछ के हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि लैंड की टाइप कौन सी है। इंश्योरेंस में भी वही, अर्बन प्लानिंग में भी वही। सिस्मोलॉजी क्या होता है, अर्थक्वेक के एपिसेंटर्स को ढूंढना, अर्थक्वेक के एपिसेंटर्स को ढूंढ के वो अर्थक्वेक कहाँ तक जा सकता है वो क्लस्टर से हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लस्टरिंग इन डाटा माइनिंग क्या है, देखो मिसिंग, अननोन, एररलेस डाटा नहीं होना चाहिए, जिससे कि क्या बनेगा, पुअर क्वालिटी ऑफ
क्लस्टर हमारा बनेगा, बहुत पुअर क्वालिटी ऑफ क्लस्टर बनेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। क्लस्टरिंग एनालिसिस हमें एक स्ट्रॉन्ग क्लस्टर देना चाहिए जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव हो, जो हम बिजनेस के लिए बहुत यूज कर सके। सपोज करो आपको एक ग्रुप बनाना है जिसमें आपका प्रोडक्ट है 200 रुपीज़ में आपको शर्ट मिल रहा है, तो आपके ग्रुप में ऐसे लोग चाहिए जो उसमें इंटरेस्टेड हो, समझ रहे हो? तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जज करना और उसी में से पीपल्स को ढूंढना, वो होता है क्लस्टरिंग का काम। इसमें अगर जितने ज़्यादा लोग आएंगे आपके इंटरेस्टेड में, तो उतनी ज़्यादा आपकी सेल बढ़ रही है, समझ रहे हो? इसमें अगर पूरे के पूरे भाई सब आ गए 4000 के शर्ट यूज़ करने वाले, तो कौन खरीदने वाला है? इधर इधर कुछ भी सेल नहीं होगी। वही अगर जिसको डिस्काउंटेड शर्ट्स लेने, वो वाले अगर आ गए इधर सब, ओके, तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम ने अगर क्रैक कर लिया तो क्या हो जाएगा? आपके सेल्स बढ़ जाएंगे। होपफुली आपको पता चल गया कि क्लस्टरिंग किस तरह से यूज़ में आ जाती है, ओके। तो ये अभी इधर तो कुछ नहीं है इतना कुछ प्रॉब्लम्स विथ क्लस्टरिंग, ओके। पहले हम देखेंगे टिपिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लस्टरिंग। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम आगे देखने वाले डिराइव्ड फीचर्स में ही सब हो जाएगा। टाइप्स ऑफ क्लस्टर, वेल सेपरेटेड क्लस्टर। वेल सेपरेटेड मतलब ये देखो डिस्टेंस है उसमें, मतलब सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस क्लोज रहना रादर देन अदर क्लस्टर, ओके। हर एक क्लस्टर से अपना अपना जो पॉइंट है, किधर भी क्लस्टर कर लो, वो अपने सेंटर के क्लोज रहना रादर देन एनी अदर क्लस्टर। मतलब ये देखो ये गैप ज़्यादा है और ये गैप क्या है? कम है, ओके। वेल सेपरेटेड क्लस्टर समझ आ गया होगा आपको। अभी देखेंगे प्रोटोटाइप बेस्ड क्लस्टर, ओके। वेट, प्रोटोटाइप बेस्ड क्लस्टर। प्रोटोटाइप बेस्ड क्लस्टर मतलब ये देखो जो सिमिलर टाइप्स ऑफ क्लस्टर है, ये देखो हर एक सेंटर से तो क्लोज रहना, हर एक जो पॉइंट है वो सेंटर से अपने वाले सेंटर से क्लोज रहना रादर देन दूसरे वाले सेंटर से, ओके। इधर क्या था? इधर क्या था? अपना पॉइंट दूसरे पॉइंट से भी दूर रहना, दूसरे पॉइंट से भी दूर रहना। वहीं पे यहाँ पे क्या है? सेंटर, ये देखो अपना पॉइंट जो है अपने सेंटर से क्लोज रहना, दूसरे के सेंटर से दूर रहना, ओके। कंटिन्यूटी बेस्ड क्लस्टर मतलब क्या होता है? क्लस्टर क्लोज रहेंगे एक दूसरे के पर डाटा मिक्स नहीं होगा। इज अ सेट ऑफ पॉइंट सच दैट पॉइंट इन अ क्लस्टर इज क्लोजर। पॉइंट इन अ क्लस्टर इज क्लोजर मतलब हर एक पॉइंट इन क्लस्टर क्लोज रहेगा एक दूसरे के, ओके। और डेंसिटी बेस्ड क्लस्टर, डेंस जो है डेंसिटी, ओके। लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी पता होगा आपको। ये देखो ये है हाई डेंसिटी, ये है लो डेंसिटी। मतलब जो हाई डेंसिटी वाला क्लस्टर है वो क्लोज नहीं रहना लो डेंसिटी वाले क्लस्टर से, ओके। अभी देखेंगे हम डिजायर्ड फीचर्स ऑफ क्लस्टर एनालिसिस, ओके। स्केलेबिलिटी, ऑब्वियसली फीचर्स, क्लस्टर एनालिसिस के फीचर स्केलेबल होना चाहिए भाई। जितना भी डाटा है वो हमारा एक्सेप्ट होना चाहिए। स्केलेबिलिटी, ओनली वन स्कैन मतलब एक ही स्कैन में पूरा का पूरा डाटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। एबिलिटी टू स्टॉप एंड रिज्यूम मतलब ये देखो ये डाटा स्कैन करने को अपने को 1 से 2 घंटे लग सकते हैं, तो हमें 1 से 2 दिन लग सकते हैं, ओके। बहुत बड़ा डाटा रहता है, इंस्टाग्राम वगैरह बहुत डाटा आएगा, तो 1 से 2 दिन लगते हैं। तो हमें इतना डाटा हो गया तो इधर रोक सकते हैं हम, इधर का डाटा का ऑलरेडी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देंगे हम और बाद में ये वाला डाटा ले लेंगे, ओके। तो इसमें एबिलिटी टू स्टॉप एंड रिज्यूम होनी चाहिए। मिनिमम इनपुट पैरामीटर्स, मिनिमम इनपुट पैरामीटर्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस देने की ज़रूरत नहीं चाहिए कि भाई ये करो, ये वाले क्लस्टर इधर रखो, ये वाले क्लस्टर इधर रखो, ये वाला क्लस्टर इधर रखो, ऐसे डाटा आइटम्स को डिवाइड करो, तो ये वाला नहीं होना चाहिए। मतलब हम कम से कम उसको बताएं, वो मशीन खुद से ज़्यादा काम करे, क्लस्टर एल्गोरिदम खुद से ज़्यादा काम करे। रोबस्टनेस, रोबस्टनेस मतलब क्या? डील विथ नॉइस, नॉइस आने वाले हैं, एरर्स आने वाले हैं और क्या आने वाला है? एम्प्टी ब्रैकेट्स भी आने वाले हैं, बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस भी आने वाले हैं। तो वो एल्गोरिदम के पास, वो मेथड के पास क्या होनी चाहिए? टू डील विथ, मेथड शुड बी एबल टू डील विथ नॉइस, आउटलाइनर्स, मिसिंग वैल्यूज, ओके। एबिलिटी टू डिस्कवर डिफरेंट क्लस्टर शेप। देखो क्लस्टर हर बार स्पेरिकली नहीं आएगा, क्लस्टर हर बार ऐसे नहीं आएगा, रेक्टेंगल आ सकता है कई कई बार ऐसे आएगा, कई बार लाइन में आएगा, तो वो सब भी आपको डिटेक्ट करना चाहिए, ऐसी मेथड होनी चाहिए। डिफरेंट डाटा टाइप्स कौन से? न्यूमेरिकल, कैटेगरिकल, इवन, बुलियन वगैरह सब के सब डाटा टाइप्स आपके एक्सेप्ट होने चाहिए, ऐसी मेथड रहनी चाहिए। और रिजल्ट इंडिपेंडेंट, देखो जो भी हम डाटा देंगे उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं देना है, उसको डाटा को एनालाइज करना है, उसके ऊपर उसको रिजल्ट देना है। तो रिजल्ट इंडिपेंडेंट ऑफ डाटा इनपुट ऑर्डर। इनपुट ऑर्डर मतलब ऐसे अगर डाटा दिया तो भाई इधर क्लस्टर बनाएगा, फिर इधर, ऐसे नहीं, ओके। डाटा इंडिपेंडेंट
मतलब कहीं पे भी कौन सा भी क्लस्टर बन सकता है। यहाँ पे इनपुट में स्टार्टिंग में भी डाटा दिया, वो वाला भी लास्ट वाले क्लस्टर में जा सकता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम देखेंगे के मीन्स एल्गोरिदम के बारे में।